बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज हमने करनी है 4.1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको बतानी है ये आगे यूज़ होंगी एक्सरसाइज में और आपके लिए आसानी होगी। इसको ज़रा ध्यान से समझ लें, उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने नंबर 1 जो है वो डिस्कस करना है कि हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद एक्सपोनेंटल क्या होता है, उसके बाद एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन के बाद पॉलिनोमियल, स्पेलिंग जरा कर लें ठीक, पॉलिनोमियल्स, रैशनल एक्सप्रेशन, और 7वें नंबर पे इर्रेशनल एक्सप्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट क्या होता है। हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, यानी एक एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं, जैसे लिखा हमने 2x + 1, एक मिसाल है। तो ये तो इसके साथ ये हमारे पास वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट। ये वेरिएबल 2 वेरिएबल हैं और ये चीज़ जो है अकेली हमारे पास जिसके साथ वेरिएबल नहीं है तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, कांस्टेंट। ये तो समझ आएगी, जो सिंपल वैल्यू जिसके साथ अगर टर्म x या y या जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो ना हो, वेरिएबल ना हो, सिर्फ सिंपल वैल्यू हो, तो वो कांस्टेंट कहलाती है। नंबर 2 पे है वेरिएबल, यानी x हो गया, x y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी, यानी x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वेरिएबल होती है हमारे पास। इसमें कुछ भी हो सकता है, x y z a p, कुछ भी हम वेरिएबल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोनेंटल, अब किसी भी चीज़ की, यानी हमारे पास है x क्यूब, तो x तो वेरिएबल है, जो इसकी एक्सपोनेंटल जो होती है उसकी पावर को कहते हैं। तो x की पावर क्या है हमारे पास, 3, तो 3 इसका एक्सपोनेंटल होगा। एक्सप्रेशन, जुमला, यानी कोई वैल्यू लिखे 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 या 2x प्लस 1, इस तरह किसी भी चीज़ को लिखा जाए तो इसे हम एक्सप्रेशन, मतलब एक अलजबरिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन में हम लोग इसे एक जुमला कह सकते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं प्लस 2x प्लस 7, तो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है हमारे पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात पॉलिनोमियल की याद रखें कि जो वेरिएबल होता है इसमें वो हमेशा क्या होता है हमारे पास, होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। तो अगर वेरिएबल जो हो वो होल नंबर में हो तो फिर हमारे पास होता है पॉलिनोमियल। अगर होल नंबर में वेरिएबल ना हो तो इसका मतलब है ये फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा, बल्कि वो कोई और चीज़ बन जाती है। तो याद रखिएगा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन, नातक जुमले जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है कि अगर अपर में न्यूमिनेटर में भी 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1, ये कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो फिर हम उसको कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। इसको हम आमतौर पर कहते हैं p ऑफ x
ओवर क्यू ऑफ एक्स में लिखा जा सके तो ये चीज़ रैशनल एक्सप्रेशन के, तो इसके ऊपर भी होगा वो भी पॉलिनोमियल होगा और नीचे भी पॉलिनोमियल ही होगा, तो फिर इसे हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। आगे जी, और ये कभी भी नीचे क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होता। इरैशनल क्या है कि ऊपर तो हमारे पास पॉलिनोमियल हो लेकिन नीचे क्या हो, पॉलिनोमियल ना हो, यानी क्यू ऑफ एक्स जो हो वो पॉलिनोमियल ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इरैशनल एक्सप्रेशन है। ये जो 7 चीज़ें कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, रैशनल और इरैशनल एक्सप्रेशन जो बताए हैं, ये हमारे पास यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो मैंने पॉलिनोमियल का कहा था कि ये आपको याद होनी चाहिए कि अगर वेरिएबल जो हो वो किस में हो, होल नंबर में, तो फिर वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं जी। हमारे पास 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल येस आर नो, कि बताएं कि ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं हैं। नंबर 1 है स्टूडेंट 3x का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 5। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होती है कि अगर जो भी जुमला लिखा हो वो उसकी जो पावर हो वो किस में हो, होल नंबर में हो। इसको ज़रा सॉल्व आउट कर लेते ताकि आपको समझ आ जाए। 3x का स्क्वायर प्लस, अब x की पावर नीचे प्लस है, जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस। तो x की पावर क्या हो गई, -1, तो -1 होल नंबर में नहीं आता, लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नंबर 2 है स्टूडेंट 3x की पावर 4 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x अंडर रूट x प्लस 3। स्टूडेंट आपने सिर्फ सिंपल बताना है येस या नो, मैं आपको सॉल्व इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्यों नहीं है। आपने सिर्फ येस या नो में बताना है कि इसका आंसर। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, -4x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर जो होती है वो 1/2 होती है। अब देखिए ये स्टूडेंट हमारे पास 1/2 और 1/2 जो होता है वो होल नंबर में नहीं होता, लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस अंडर रूट 2। वेरिएबल x का स्क्वायर माइनस 3x, इसकी भी पावर 2, इसकी पावर 1, मतलब ये होल नंबर में है और कांस्टेंट स्क्वायर रूट में, तो कांस्टेंट का स्क्वायर रूट में आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये लिहाजा ये वैल्यू जो है ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो होल नंबर में मौजूद है। नंबर 4 स्टूडेंट 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8। अब स्टूडेंट नंबर 4 में अगर देखें तो ये अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसमें भी अगर देखें तो ये भी हमारे पास पावर जो होगी वो क्या होगी, उसमें नहीं रहेगी होल नंबर में, लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसका पहले का वो पॉलिनोमियल है। ये स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2। देख ले स्टूडेंट क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट, कि मंदरजा झैल जुमले जो हैं रैशनल हैं या नहीं हैं। मैंने अभी आपको रैशनल की डेफिनेशन के साथ बताया था कि ऐसी वैल्यू जो p ओवर q की शक्ल में लिखी जाए और q कभी भी ज़ीरो नहीं होता यहाँ पे, तो ये ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल, तो फिर रैशनल होता है, अदरवाइज इररैशनल होता है। नंबर 1 स्टूडेंट इसका देख लेते हैं, 3 स्क्वायर रूट x ओवर 3 स्क्वायर रूट x प्लस 5। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया इसको बड़ी डिटेल के साथ। मैंने आपको बताया था कि अगर x जो वेरिएबल होता है वो क्या हो, किसके अंदर हो,
होल नंबर के अंदर हो तो फिर वो जो होता है वो पोलिनोमियल होता है। तो अब ये ऊपर भी पोलिनोमियल नहीं है, नीचे भी नहीं है, तो लिहाजा ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा एक्सप्रेशन। मतलब ये जो होगा ये रैशनल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं नॉट इर्रेशनल लिख सकते हैं, यहाँ इर्रेशनल बता दें कि ये नॉट लिख लें कि नॉट रैशनल, यहाँ क्या लिख लें, इर्रेशनल, जैसे आप लोग मर्ज़ी लिख सकते हैं। उसने पूछा कि ये रैशनल है या नहीं है। नंबर 2 है स्टूडेंट, एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस √3 ओवर 2 + 3x माइनस x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देख लें हमारे पास x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर दोनों जो है वो होल नंबर में है, √3 कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 + 3x माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे भी जो वेरिएबल की पावर है वो किस में है, होल नंबर में। तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, रैशनल एक्सप्रेशन होगा। यस लिख ले, ठीक है कि ये रैशनल है। नंबर 3 पे देख लें स्टूडेंट, हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 6x + 9 ओवर x का स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे देख लें एक, ये भी हमारे पास, ये सारे जो हैं वेरिएबल जो हैं ये होल नंबर में हैं, लिहाजा ये भी हमारे पास रैशनल ही होगा। यस, ये रैशनल ही एक्सप्रेशन है। नंबर 4 है स्टूडेंट, 2√x + 3 ओवर 2√x माइनस 3। आप देख लें वेरिएबल किस में आ गया, अंडर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की पावर 1/2 और 1/2 होल नंबर नहीं होता, लिहाजा ये रैशनल एक्सप्रेशन नॉट रैशनल, मतलब ये क्या होगा, इर्रेशनल एक्सप्रेशन होगा। तो ये यहाँ पे 1 और 4 नॉट रैशनल और 2 और 3 जो है वो रैशनल नंबर है हमारे पास। ले स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 था जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कौन सी वैल्यू रैशनल है और कौन सी इर्रेशनल है। आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कि हमारे पास जो है वो पार्ट है 8। इससे पहले मैं बता दूं 3 में जो हमारा मेथड होगा स्टूडेंट, बिल्कुल इसमें जो हमने स्टेप करने हैं उधर देख ले। नंबर 1 पे आपने करनी है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। नंबर 2 पे आपने करना है HCF, या आप कह दें इसको कॉमन लेने हैं। और नंबर 3 में क्या करना है, आपने कैंसल आउट करना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपने इसमें करने हैं, फैक्टराइजेशन, कॉमन यानी HCF और कैंसल। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे। स्टेप याद रखिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसमें कॉमन और फिर कैंसल। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है इसका 120 x का स्क्वायर y क्यूब z5 ओवर 30 x क्यूब y और z का क्या है हमारे पास स्टूडेंट, स्क्वायर है। अब ले लें स्टूडेंट हमारे पास 120 x का स्क्वायर y का क्यूब। सबसे पहले इसके फैक्टर पहले ही बने हुए हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी, इसको सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्व करके इसको दोबारा लिख लेते हैं, y का क्यूब z5 ओवर 30 x क्यूब y और z का स्क्वायर। 0 स्टूडेंट किससे कैंसिल हो जाएगा, 0 से, और 3 4 ज़ार 12, ये जगह 4 x स्क्वायर y क्यूब z5 ओवर x का क्यूब y और z का स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास कांस्टेंट हल हो गया, सिंपल। अब हमें अगर हम इसको भी लिख लें x 2 दफ़ा तो x को 2 दफ़ा लिख लें, y को 3 दफ़ा, z को 5 दफ़ा, नीचे x को 3 दफ़ा, y 1 दफ़ा और z 2 दफ़ा लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो पहले किया हुआ है उस तरह कर लें, 4
एक्स का स्क्वायर माइनस 3, यानी नीचे से जब वैल्यू ऊपर जाती तो पावर सेम थी तो पावर माइनस हो जाएगी, y3 माइनस 1 और z5 माइनस 2। जब भी नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 4, 2 में से 3 बाकी माइनस 1, 3 में से 1 बाकी 2 और 5 में से 2 बाकी 3, तो z क्या हो जाएगा 3। स्टूडेंट यहाँ 4x की पावर माइनस 1 y का स्क्वायर z का क्यूब। अब x माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए कहाँ ले जाएंगे, नीचे 4y का स्क्वायर और z का क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा x, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आपको, बिल्कुल सिंपल मेथड मैंने करवा रहा हूँ यहाँ पे। नंबर 2 है स्टूडेंट 8, दूसरे का 8 a x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 x का स्क्वायर माइनस 1। अब सबसे पहले हमने क्या करना था, फैक्टर बनाने थे। अगर किसी के फैक्टर बनते तो फैक्टर बनाए। पहला सबसे जो स्टेप बनेगा फैक्टराइजेशन, फैक्टर बना लें। 8a इसके कोई फैक्टर नहीं बनते, सेम एज इट 2x का स्क्वायर और स्टूडेंट 1 का स्क्वायर देखें तो वो क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हमें पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो इसको लिखा जा सकता है एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। यही अप्लाई कर लेते हैं। 8a x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 x माइनस 1। तो यहाँ पे भी इसको काट सकते थे, चले सॉरी यहाँ पे काट लेते। 2 4 जार 8 और x प्लस 1 किससे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 1 से। ऊपर बचेगा 4a और नीचे क्या बचेगा, x माइनस 1। ये स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल, यही हमारे पास आंसर था। पहले फैक्टराइजेशन, फिर कॉमन अगर है, और फिर हमने क्या कर दिया, इनको कैंसिल कर दिया तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई होल का स्क्वायर। स्टूडेंट सबसे पहले देख लेते हैं, अगर फैक्टर बनाने हैं ऊपर या नीचे से, जिसको मर्ज़ी आप ओपन करके इसके फैक्टर बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें ओपन कर लेते हैं, x फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड प्लस 2 फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड माइनस 4x वाई, उसी तरह x माइनस वाई होल का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें प्लस 2xy है माइनस 4 है, तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2xy ओवर x माइनस वाई होल का स्क्वायर। अब देख लें स्टूडेंट, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अगर हम देखें, अगर हमारे पास a माइनस b का स्क्वायर हो तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस 2ab हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई होल का स्क्वायर ओवर x माइनस वाई होल का स्क्वायर। सेम है तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो आंसर क्या बच जाएगा 1। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ गई होगी। तीसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा है स्टूडेंट हमारे पास x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। आगे स्टूडेंट हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। नीचे आ जाए स्टूडेंट, क्या है x माइनस वाई, x का स्क्वायर माइनस प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। सबसे पहले फैक्टराइजेशन अगर है तो फैक्टराइजेशन कर लें। अब स्टूडेंट x का क्यूब माइनस y का क्यूब अगर हम देखें तो x का क्यूब माइनस y का क्यूब, तो x माइनस वाई, x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का
स्केयर। तो ये क्यू वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी x माइनस वाई एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। ये सेम ही लिख लें इसी तरह। नीचे है x माइनस वाई एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। इसको क्लोज भी कर सकते हैं स्टूडेंट, तो इसको ऊपर इसको रहने दो, इसको क्लोज कर ले, एक ही बात है। अब देखिए ये दोनों जो है ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बात अगर स्टूडेंट फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई, तो इसको लिखा जा सकता x माइनस वाई होल का स्केयर, क्योंकि स्केयर ओपन था हमने इसको बंद कर दिया। तो ये है फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। उम्मीद है स्टूडेंट ये भी आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। x प्लस 2 पार्ट 5 और है आगे x का स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x का स्केयर माइनस 4। सबसे पहला स्टेप अगर देखते हैं फैक्टराइजेशन हो सकती है तो फैक्टर बना लें। फैक्टर देख लेते हैं किस किस के बन सकते हैं। x प्लस 2 स्केयर और माइनस है स्टूडेंट, जब माइनस हो स्केयर में तो फिर हमें पता है ये x का स्केयर है और ये 1 का स्केयर है। x प्लस 1 x का स्केयर माइनस 4 स्टूडेंट किस चीज़ का स्केयर है, 2 का, तो यहाँ पे स्केयर था, सेंटर में माइनस था, तो 4 जो है वो 2 का स्केयर है। x प्लस 2 स्केयर हो तो एक दफ़ा प्लस, सेंटर में माइनस तो एक दफ़ा माइनस। x प्लस 1 फिर स्केयर, सेंटर में माइनस, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस स्टूडेंट। x प्लस 2 से कैंसिल आउट, x प्लस 1 से, ऊपर बच गया x माइनस 1 और नीचे बच गया x माइनस 2। तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। x का स्केयर माइनस 4x प्लस 4 और नीचे है 2x का स्केयर माइनस 8। नहीं स्टूडेंट यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखिए हमारे पास ये फर्स्ट का स्केयर भी हो और ये जो लास्ट है ये भी हमारे पास इवन नंबर हो और एक स्केयर बन रहा हो, तो इसको जो अपने हमेशा जो होता है वो कंप्लीट स्केयर को ज़ाहिर करता है। ये भी स्केयर है और ये भी स्केयर है, तो इसके लिए बड़ा आसान है कि हम इस दोनों का स्केयर ले लेते हैं। ये कब देख रहे हैं, जब आपके पास पहला भी कंप्लीट स्केयर हो और एंड वाला भी कंप्लीट स्केयर हो और ऑड नंबर हो, तो फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, स्केयर बना लेते हैं। किस तरह स्टूडेंट वो देख लें। x का स्केयर प्लस 2 साइन माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, तो 2 2 ज़ार माइनस 4x हो गया, 4 भी और x भी। तो इस तरह हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में स्टूडेंट 2 कॉमन ले लें, यहाँ बच गया x का स्केयर और 2 2 ज़ार 4। अब स्टूडेंट देख रहे हैं ये हमारे पास बच गया x माइनस 2 होल का स्केयर। फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। नीचे स्टूडेंट 2, ये x का स्केयर है और ये 4 किसका स्केयर है स्टूडेंट, 2 का स्केयर। x माइनस 2 होल का स्केयर, स्टूडेंट स्केयर है तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। जब भी स्केयर हो दोनों चीज़ें और सेंटर में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अब x माइनस 2 स्टूडेंट 2 टाइम है, यहाँ पे 1 है, x माइनस 2 कैंसल, ऊपर बच गया x माइनस 2, नीचे 2 और x प्लस 2। यही है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7।
वो है स्टूडेंट हमारे पास 64 x5 माइनस 64x ओवर 8x का स्क्वायर प्लस 8 और है स्टूडेंट 2x प्लस 2। सबसे पहले फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, कुछ कॉमन है, फैक्टर बनते हैं। इन दोनों में स्टूडेंट देखिए 64 नज़र आ रहा है आपको, कॉमन है। यहाँ पे x5 और यहाँ पे 1x है, तो इसका मतलब है x भी कॉमन होगा। 64 भी कॉमन, x भी कॉमन। यहाँ पे x5 है तो बाकी कितने रह जाएंगे स्टूडेंट 4। यहाँ पे सब कॉमन चला जाए तो बाकी क्या बचता है 1। डिवाइड 8 कॉमन दोनों में से, यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 कॉमन, x प्लस 1। ने स्टूडेंट 64x, x 4 है तो ये x की 2 का स्क्वायर और ये माइनस 1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई स्टूडेंट 8 2 ज़ार कितना होता है 16 x का स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। स्टूडेंट कैंसिल आउट कर ले, 64 ज़ार 64, 4x बच गया। अब स्क्वायर है तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर ले, नीचे आ गया x का स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। ले स्टूडेंट x का स्क्वायर प्लस 1 x के स्क्वायर प्लस 1 से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया 4x। अब स्टूडेंट फिर उसी तरह है x का स्क्वायर माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर सेंटर में माइनस है तो इसको फिर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा क्या लिख लें माइनस, नीचे आ गया x प्लस 1। अब x प्लस 1 फिर x प्लस 1 से कैंसिल आउट, 4x और x माइनस 1, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट ये हमारे पास 3 का 7 वाला पार्ट था। उम्मीद अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप। मैथ जो होता है स्टूडेंट मैं बताता हूँ करने से बार बार प्रैक्टिस से आता है। आप देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस होती है और आइडिया हो जाता है। आप क्वेश्चन को देखते हैं, जब भी आप मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं तो उसका आइडिया होता है कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। काफ़ी हद तक आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखते होंगे सर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, इनको समझ आ जाती है क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बार बार करने से ये हमें समझ आ जाता है किस मेथड से करना है। 8वां है जी 9 x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। सॉल्व कर ले स्टूडेंट, 9 जो है वो 3x का स्क्वायर है माइनस x माइनस 4 होल का स्क्वायर, 4 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। अब आपने देखा कैसे सॉल्व किया, क्योंकि हमें नीचे आइडिया हो गया था कि ये जो है 3x का होल स्क्वायर है और इसको सेम, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर था और यहाँ पे माइनस था, हमने इसको एज इट लिख दिया 4 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। अब हमने इसको नहीं फैक्टर बनाया क्योंकि हमें आइडिया हो गया था कि ये रकमें दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, दोनों स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है तो हम इसको क्या करेंगे 3x प्लस x माइनस 4 और 3x माइनस x माइनस 4। तो एक दफ़ा क्या लिखेंगे प्लस और एक दफ़ा क्या लिखेंगे माइनस, नीचे उसी तरह 4 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट अब हमारे पास आ गया है, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर था, वो ये x का स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टूडेंट एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, जब माइनस हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज। ये स्टूडेंट इसलिए कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में, अब क्योंकि इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि ये a की वैल्यू और ब्रैकेट में है, इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि
जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 3x प्लस का है, 4 प्लस का और x माइनस का है। ये जो है आप देखें तो ये सेम इससे मिलती रकम है, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। 3x प्लस एक्स का स्केयर माइनस 4। अगर इसको अरेंज कर ले, सबसे पहले स्केयर आता है, फिर x और फिर कांस्टेंट, और यही हमारे पास आंसर है x का स्केयर प्लस 3x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट ये हमारे पास पार्ट जो था वो 8 था। आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व कर लेते हैं। एवेल्यूएट स्टूडेंट, मुख्तसर करें, इसको सॉल्व करना है हमने। पहला क्वेश्चन है, इसका 2 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के। x का क्यूब, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसकी स्याही नहीं ठीक नज़र आ रही। x का क्यूब y माइनस 2z ओवर x और z। दिया हुआ क्या है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 और z इक्वल है -2 के। सॉल्व कर ले स्टूडेंट। x का क्यूब, x की जगह पे x की वैल्यू 3, y मल्टीप्लाई -1 -2, z की जगह पे -2 ओवर x क्या है 3 है और z क्या है -2। स्टूडेंट जो x, y और z की कीमतें थी हमने सिर्फ उसकी जगह पे उसकी कीमतें पुट की। x की जगह पे x की कीमत, y की जगह पे y और z की जगह पे z। x की कीमत 3 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट 27 मल्टीप्लाई -1 स्टूडेंट प्लस माइनस -4 ओवर प्लस माइनस -6। प्लस माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा -27 माइनस माइनस +4 ओवर -6। आगे सॉल्व कर ले इसको स्टूडेंट। -23 ओवर -6, माइनस किससे कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस से, तो ये आ जाएगा 23 ओवर 6। अब ऊपर स्टूडेंट वैल्यू बड़ी है और नीचे छोटी है, इसको ज़रा मज़ीद ले लेते हैं। 6 3 ज़ार 18, बाकी क्या बच गया 5। तो इसको लिखिए, सबसे पहले जो ऊपर आंसर आता है वो 3, नीचे क्या बचा है 5 ओवर 6। 3 इंटू 5 ओवर 6 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था स्टूडेंट। अब इसी का पार्ट 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का x y सेम वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -9 और z इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, क्वेश्चन में वही है। x -1 का क्यूब, y -9 -2, z हमारे पास आ गया 4 ओवर x -1 और z हमारे पास क्या है 4। ले स्टूडेंट -1 की पावर 3। अब 1 की पावर स्टूडेंट कुछ भी हो जाए, 100 भी हो तो 1 ही रहती है। यहाँ पे साइन किसका आएगा, अगर पावर इवन नंबर हो तो साइन जो होता है, जैसे 1 की पावर 4, 1 की पावर -1 की पावर 7, -1 की पावर 8। अगर तो ये हो इवन नंबर तो जो पावर साइन होता है वो प्लस का होता है, और अगर ऑड नंबर हो तो साइन किसका रहता है माइनस का। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 नहीं रहेगी, पावर ऑड नंबर है तो साइन किसका आएगा -1 मल्टीप्लाई -9। -4 2 ज़ार स्टूडेंट 8 होता है, प्लस माइनस -4 माइनस माइनस प्लस 9 9 1 ज़ार 9 -8 ओवर -4। अब 9 में से 8 बाकी 1 और नीचे क्या है -4।
तो -1/4 इसका क्या होगा हमारे पास आंसर, माइनस इधर लिख ले, तो -1/4 जो होगा वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, और वो है स्टूडेंट x का स्क्वायर y का क्यूब -5z⁴ xyz दिया हुआ क्या है, x = 4, y = -2 और z = -1। ले स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देते हैं, x 4 का स्क्वायर, y -2 का क्यूब, 5 -1⁴ ओवर x y एंड z। 4 का स्क्वायर 16, 2�3, पावर इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर, तो साइन माइनस का रहेगा, 2 2 = 4, 4 2 = 8। अब 1⁴ तो 1 नहीं आएगा, साइन माइनस का है तो पावर 4 इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा। 4 2 = 8, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 8 1 = 8। ले स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस, 16 का टेबल 8 तक, 128 प्लस माइनस -5 ओवर 8, -128 -5 ये आ गया -133 ओवर 8, माइनस तो साथ आएगा 133, 8 पे डिवाइड कर ले, 8 1 = 8, 5 ऊपर से 3, 8 6 = 48। ले स्टूडेंट सबसे पहले जो ऊपर बचता है साथ माइनस तो यूज़ होगा 16, नीचे क्या बचा 5 और डिवाइड किस पे हो गया 8 पे, तो ये है -16 × 5 ओवर 8। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी था, एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के आर्टिकल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।